हमारे मंच पर दादी माँ उपस्थित हैं और साथ साथ संतोष दीदी जी, आदरणीय अवधेश दीदी जी और हमारे डॉक्टर सविता दीदी जी, साथ साथ जॉन की वरिष्ठ दीदियां उपस्थित हैं। हम सभी भोपाल जॉन के ब्रह्मावत्स हमारे सम्मानित मंच पर दादी माँ का और समस्त राजयोगिनी वरिष्ठ दीदियों का अपनी शुभ भावनाओं के साथ, मन के सुंदर भावों के साथ स्वागत कर रहे हैं। आप सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत में शामिल हो। ये बहुत ही सुंदर अवसर है। 2 साल के बाद इतना सुंदर नज़ारा आप सब देख रहे हैं। शुभ दिन है आज का, स्वागत है आपका। शुभ दिन है आज का, स्वागत है आपका। और स्वागत की इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच मधुबन बेहद बाबा के घर से मधुर वाणी ग्रुप आज की सुंदर शाम में 4 चांद लगाने के लिए पहुँचे हैं। राजयोगी देवी भ्राता सतीश भाई जी और साथ साथ उनका पूरा मधुर वाणी ग्रुप बहुत सुंदर भावनाएं लेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। तो मैं आग्रह करूंगी सतीश भाई जी एवं मधुर वाणी ग्रुप से कि आप अपनी सुंदर भावनाएं दादी माँ के स्वागत में और आप सभी के स्वागत और सम्मान में रखेंगे। ओम शांति। भारत के हृदय स्थली आया है भोपाल और हम करते भोपाल का हृदय से इस्तकबाल। प्रभु मिलन के स्वागत को भोपाल वाले आए हैं और आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर लें। और आज तो स्वर्णिम भारत की सेवाओं की बहुत बहुत बधाई है और हमने सुना है कि पूरी टीम, पूरा जोन अब की बार स्वर्णिम भारत बस सेवा से आए हैं, इसलिए आपका स्वागत करने के लिए हम मधुबन वाले आए हैं। एक बार और पुनः बधाई। स्थली से आया है भोपाल, हम करते भोपाल का हृदय से इस्तकबाल। प्रभु मिलन के स्वागत को भोपाल वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। प्रभु मिलन के स्वागत को याद करते बाबा है मुरली में किंग महेंद्र को। याद करते बाबा है मुरली में किंग महेंद्र को। देख रहे नक्शे कदम पे चलते बहन अवधेश को। देख रहे नक्शे कदम पे चलते बहन अवधेश को। चलते बहन अवधेश को। प्रत्यक्षता का ध्वज लिए हो। प्रत्यक्षता का ध्वज लिए शिव शक्ति रूप में पाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। प्रभु मिलन के स्वागत को तालियां बजती रहनी चाहिए। तालों में भोपाल ताल, झीलों
नगरी कहते हैं। तालों में भोपाल ताल झीलों की नगरी कहते हैं। भोपाल जोन की महिमा बाबा अक्सर करते रहते हैं। भोपाल जोन की महिमा बाबा अक्सर करते रहते हैं, अक्सर करते रहते हैं। स्वर्णिम भारत सेवा की स्वर्णिम भारत सेवा की बस अभी भी लेकर आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। प्रभु मिलन के स्वागत को जन्म जन्म का पुण्य अभी संगम युग पर फलता है। जन्म जन्म का पुण्य अभी संगम युग पर फलता है। मधुबन में सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है। मधुबन में सेवा का अवसर बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है। बाबा दादी मुनि बहन सब हो, बाबा दादी मुन्नी बहन सब दिल की दुआ लुटाए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। भारत की हृदय स्थली आया है भोपाल। हम करते भोपाल का हृदय से इस्तकबाल। प्रभु मिलन के स्वागत को भोपाल वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। आपका स्वागत करने को हम मधुबन वाले आए हैं। प्रभु मिलन के स्वागत को बहुत बहुत सुंदर भावनाएं आपने व्यक्त की। आपका स्वागत करने मधुबन वाले आए हैं। मधुबन की तरफ से सभी भोपाल जोन के ब्रह्मावत्सों का हार्दिक स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। बहुत बहुत थैंक्स मधुरवाणी ग्रुप को। भोपाल जोन के प्रति आपने इतनी सुंदर अपनी भावनाएं रखी। हमारे आदरणीय महेंद्र भाई साहब की याद दिलाते हुए आपने सभी के अंदर खुशी का संचार किया। बहुत बहुत दिल से मधुरवाणी ग्रुप को धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं। और हमारे बीच आदरणीय परम श्रद्धेय दादी माँ उपस्थित हैं। आदरणीय राजयोगिनी दादी माँ का हम सभी भोपाल जोन की तरफ से आज की सुंदर सभा में दिल से नमन करते हुए बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दादी जी का दिल से स्वागत है, सत्कार है, सम्मान है। आदरणीय राजयोगिनी रतन मोहिनी दादी जी ब्रह्मा कुमारीज की मुख्य प्रशासिका हैं। दादी जी की उपस्थिति मात्र से ही आज पूरी सभा में रूहानी उमंग और उत्साह का संचार हो रहा है। आदरणीय दादी जी हमें ब्रह्मा बाबा एवं आदि रत्नों की भासना दिला रही हैं। हम ब्रह्मावत्सों के लिए दादी जी के बोल अमृत के समान हैं और दादी जी की पालना हम सबके जीवन को परिवर्तन करने वाली है। दादी जी वरदानों से झोली भरने वाली साक्षात देवी माँ है। हम सबका, भोपाल जोन के सभी भाइयों और बहनों का
यह परम सौभाग्य है कि ऐसी ममतामयी वरदानी स्वरूपा माँ आदरणीय दादी माँ आज हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और हम सबको अपने वरदानों से भरपूर करेंगे। तो मैं सम्मान के साथ दादी जी से आग्रह करूंगी कि आप सभी ब्रह्मावत्सों को आप अपने वरदानी बोल से भरपूर करें। सभी एक हाथ की ताली बजाकर दादी जी का अभिनंदन करेंगे। भोपाल जोन वाले आए हैं। भोपाल जोन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सभी भाई बहनों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में आता है। मध्य में रह के अपनी पूरी क्षमता और एक बल एक भरोसे से पूरे भारत के सहयोगी बनकर विशेष कार्य करके दिखाया। महेंद्र भाई और अवधेश बहन ने ये जोन बहुत ही जिम्मेवारी का पाठ बजाता है। यह स्थान प्रारंभ से ही बाप दादा के वरदान, दादियों की दुआएं और निमित्त टीचर्स बहनों की सेवा भावना और उनके तप के बल से एक छोटे से सेवा केंद्र से आध्यात्मिक सेवा की वट वृक्ष के रूप में प्रत्यक्ष हो चुका है। अच्छा, सभी खुश है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? कोई कह सकता है? कोई नहीं कहता हमको रहती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? अच्छा, कम से कम ऐसे तो कहो, हमें तो खुशी रहती है। सबसे तो हम माप नहीं करते हैं परंतु हमें खुशी तो रहती है। कुछ तो जवाब आना चाहिए, कुछ तो अपने खुशी की झलक दिखानी चाहिए। अच्छा, ये पहला तो सुना है। अच्छा, ये समझो पहले जब मिलने आते हैं, भोपाल जोन वाले आए हैं। भोपाल जोन मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के सभी बहन भाइयों का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मध्य प्रदेश के बहन भाई हाथ उठाओ। देखो, मेजॉरिटी वही है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के बहन भाई, मध्य प्रदेश भारत के मध्य में आता है। मध्य में रह के अपनी पूरी क्षमता और एक बल एक भरोसे से पूरे भारत के सहयोगी बनकर विशेष कार्य करके दिखाया। महेंद्र भाई और अवधेश बहन ने यह जोन बहुत ही जिम्मेवारी का पाठ बजाता है। यह स्थान प्रारंभ से ही
बाप दादा के वरदान, दादियों की दुआएं और निमित्त टीचर्स बहनों की सेवा भावना और उनके तप के बल से एक छोटे से सेवा केंद्र से आध्यात्मिक सेवा के वट वृक्ष के रूप में परिवर्तन हो चुका है। अच्छा, सब खुश राजी है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? सबसे ज्यादा खुशी माँ पूछती है, सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? हाथ उठाएंगे? हाँ, अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, सभी हाथ उठा लेते हैं। दादी जी ने हम सबको अपनी दुआएं दी, वरदान दिए, दादी माँ का आशीर्वाद हम सबको मिला। दिव्य दृष्टि एवं वरदानों से दादी माँ ने हमें भरपूर किया। तहे दिल से जोरदार तालियों से हम दादी जी को धन्यवाद करते, शुक्रिया करते। और परमात्मा मिलन के इस सुंदर कार्यक्रम में स्वागत और शुभारंभ के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं हम सबको देने के लिए, अपनी दुआएं हम सबको देने के लिए हमारे बीच भोपाल जोन की हमारी बड़ी बहन जी आदरणीय राजयोगिनी अवधेश दीदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप वर्तमान में भोपाल जोन इंचार्ज के रूप में हम सबकी बहुत 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 प्यार से पालनाएं कर रही हैं, पालना दे रही हैं। राजयोग शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत प्रशासक सेवा प्रभाग की आप राष्ट्रीय संयोजिका हैं। बड़ी बहन जी संकल्प शक्ति की बहुत धनी हैं। आपने शक्तिशाली संकल्पों से अनेक आत्माओं को कठिन परिस्थितियों में विशेष मदद देकर उनके जीवन में परिवर्तन के आप निमित्त बनी हैं। ऐसे अनेक गुणों की खान आदरणीय अवधेश दीदी जी का आज के स्वागत और शुभारंभ के अवसर पर हम सब जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़ी बहन जी, आपका बहुत बहुत दिल से स्वागत है, सत्कार है। और मैं दीदी जी से आग्रह करूंगी कि आप हम सभी को अपनी शुभकामनाओं से भरपूर करें। आदरणीय राजयोगिनी अवधेश दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम सर्वशक्तिवान अखिल ब्रह्मांड नियंता प्यारे श्री बाबा की सर्वश्रेष्ठ रचना जो आज मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, आप इन आँखों से देख रहे हैं। ये महान वो विशेष आत्माएं हैं जिन्होंने प्यारे बाबा को साक्षात रूप में अपने जीवन में समाकर समान बनकर हम सबकी बहुत प्यार से पालना की है, जिसका दिग्दर्शन हम और आप सभी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना दादी जी इतनी सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। जोर से तालियां बजाइए और अपने आप से भेंट कीजिए, अपने आप से, कि संसार में कहाँ कहाँ कितना भटक रहे हैं, कि भगवान तेरे लिए खत लिखते पर तेरा पता मालूम नहीं। आज वो पता आप सभी को मिल गया है। वो पता कौन सा है? सब तीर्थों में तीर्थ महान और माउंट आबू राजस्थान। वो परम सौभाग्यशाली
पद्मा पदम भाग्यशाली, विशेष में विशेष हम आत्माएं हैं जो इन आँखों से साकार रूप का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि दुनिया में सिर्फ गाते हैं कि चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, और हम कोटों में भी कोई और कोई में भी कोई, दुनिया से भगवान ने अपने संकल्पों से, अपने वचनों से, अपने कर्मों से, अपने गुणों से, अपनी शक्तियों से सजा कर के हमको अपने पास बुला लिया है। जोर जोर से तालियां बजाएंगे अपने सौभाग्य के लिए। और सचमुच मानिए, जो भी भाई बहन मधुबन में आए हैं, प्यारे बाबा के मिलन मेला मनाने के लिए आए हैं, वो तो इतने इतने भाग्यशाली हैं कि शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। और मधुबन क्या है? ये विशाल लाइट हाउस है। जितनी बाबा से लाइट ले सकते हैं, ये गोल्डन चांस है। और ऐसा गोल्डन चांस है कि मेहनत कम और प्राप्ति बहुत ज़्यादा। क्योंकि जिन्होंने, हमारी आदरणीय दादी जी जिनकी आयु 97 होने जा रही है, मन बाबा से साकार बाबा की पालना लेते लेते इतना अपने आप को तपाया है, इतना अपने आप को बाप समान बनाया है। अब तो वो स्टेज आ चुकी है जैसे यादगारों में केवल देवी दर्शन देती है, बोलती कुछ नहीं है। ये देवी तो बोल भी रही है, दर्शन भी दे रही है। सुना, ये बोलने वाली देवी भी है और दर्शन भी कर रहे हैं। वहाँ तो सिर्फ दर्शन करते हैं, कुछ भी सुनने को नहीं मिलता है। तो अपनी संपूर्ण कर्मातीत बाप समान स्थिति को प्राप्त हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। और हमारी आदरणीय संतोष दीदी जी, गजब गजब गजब, आप तो सोच भी नहीं सकते कितना सारे देश में विदेश में भ्रमण कर रही हैं और वर्तमान समय अपना सेंटर, अपना जॉन छोड़कर सबसे बैराग व्रती में आकर और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में बैठकर हम सबकी बहुत प्यार भरी पालना कर रहे हैं। जोर जोर से तालियां बजाइए। और जितनी भी महान विभूतियाँ बैठी हैं, जो भी भाई बहन हैं, ये सब तपे हुए हैं। अगर यहाँ आकर एक एक से मिलकर, एक एक को देखकर, एक एक के साथ सहयोगी बनकर, यदि आप सेवा में सहयोगी होंगे, जो भी जहाँ भी जैसी भी मिले, तो आपकी बैटरी रिचार्ज, या चारों तरफ मोबाइल बैटरी जैसे चार्ज करने के लिए लगे रहते ना पॉइंट, या जगह जगह मधुबन के यत्र तत्र सर्वत्र स्थान पर सब बैटरी चार्ज करने वाले चार्ज पॉइंट लगे हुए हैं। आप जितनी चाहो उतनी अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। और मैं आप सभी को इतना ज़रूर बताऊंगी कि माउंट आबू के प्यारे बाबा के मधुर मेले मिलन में आना माना सारे वर्ष की पढ़ाई का एग्ज़ाम देना। ये एग्ज़ाम हॉल है, आप एग्ज़ाम हॉल में आए हैं, इसलिए जो भी जिस विधि से भी हर सब्जेक्ट में नंबर 1 पास होने का आप संकल्प लें, मेरी शुभ भावना है। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसे कॉपी पेन से नहीं होगा, एग्ज़ाम आपके कर्म से, आपके व्यवहार से, आपकी दृष्टि से, आपकी वृत्ति से, आपके सहयोग से, आपके संकल्पों से आपका हर पल एग्ज़ाम है। प्लीज़ अटेंटिव होकर के आप चलेंगे, साइलेंस में आप रहेंगे, हर प्रकार से अपने भाग्य बनाने का संकल्प करेंगे, व्यर्थ वार्तालाप से बचेंगे, इधर उधर घूमने से बचेंगे। हर क्षण हर पल बाबा आपको देख रहा है, ऐसा आप अनुभव करेंगे। क्योंकि आपके जन्म जन्मांतर की तकदीर बनने का ये यहाँ
हिसाब किताब चल रहा है। कभी नहीं सोचना कोई नहीं देख रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं देख रहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। पहले आपकी आत्मा देख रही है, बाबा देख रहा है, और मधुबन के एक एक भाइयों की तो हजारों आंखें हैं, वो दूर से देख लेते हैं कौन कहाँ बैठा है, कौन रेस्पॉन्सिबल है, कौन कैसी ड्यूटी बजा रहा है, कैसे जॉन का कारोबार चल रहा है। ये जॉन का दिग्दर्शन कराना आपकी जवाबदारी है। मधुबन से बेहद प्यार है, ये आपकी जवाबदारी है। ये फाइनल एग्जामिनेशन होता है, देखो सेंटर पे होता है तिमाही एग्जाम, जॉन में जब आती हैं तब होता है छमाही एग्जाम, और माउंट आबू में आते हैं तो सालाना एग्जाम है आपका, सुना, पूरा वार्षिक एग्जाम है। और वार्षिक एग्जाम में हमें नंबर 1 पास होना है। मेरी शुभ भावना है कि पास होंगे, नंबर 1 लेके दिखाएंगे, इसलिए 3 पास अपने पास रखेंगे, पास पास और पास। बाबा मेरे पास है, हर इम्तिहान में मुझे पास होना है, और जो हो गया सो बाईपास करना है। ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आदरणीय बहन जी को। और आज की सुंदर सभा में हमारे बीच हमारी दादियों की हम सबको याद दिलाने हेतु दादियों के अंग संग रहे हुए हमारी वरिष्ठ दीदियाँ राजयोगिनी नीलू दीदी जी एवं राजयोगिनी हंसा दीदी जी हमारी सभा में पहुँचे हैं। मैं बहनों से आग्रह करूँगी कि आदरणीय राजयोगिनी नीलू दीदी जी का भोपाल जोन की तरफ से आज की सभा में जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय राजयोगिनी हंसा दीदी जी का भी जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं आग्रह करूंगी राजयोगिनी डॉक्टर सविता दीदी जी, जो पिछले कई दशकों से मधुबन बाबा के बेहद घर में अपनी अनेक तरह की सेवाएं दे रहे हैं। आप महिला वर्ग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप बहुत ही सरल और सहज हैं, बहुत ही मधुर हैं। हम बहनों के लिए आप उदाहरण मूर्त हैं। आप बाबा के बेहद घर में जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, राजयोग शिविर होते हैं, आप वहाँ पर अनेक आत्माओं का अपने ज्ञान के अनुभव से कल्याण करने वाली सच्ची सच्ची शिव कल्याणी वरदानी स्वरूपा हैं। तो ऐसे डॉक्टर सविता दीदी जी उपस्थित हैं, जो हम सबको अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करेंगी और सौगात के बारे में भी जो बाबा के घर से मिलने वाली है आप सबको बताएंगे। तो दीदी जी का भी हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ओम शांति, ओम शांति। भारत की हृदय स्थली भोपाल से, भोपाल जोन से पधारे हुए आप सभी होली हंस, बाबा के पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे, ग्रस्त में रहते हुए कमल फूल समान जीवन जीने वाले राजऋषि भाई बहनों का आदरणीय दादी जी की तरफ से, दीदियों की तरफ से, सभी मधुबन निवासी भाई बहनों की तरफ से और विशेष हमारी मुनि दीदी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आदरणीय मुनि दीदी हमेशा इस कार्यक्रम में विशेष भाई बहनों का स्वागत करने के लिए उपस्थित होते हैं। आप सभी को मालूम है कि उनकी कुछ दिनों पूर्व ही बाईपास सर्जरी हुई है। वैसे वो स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टरों की इजाज़त नहीं है अभी सभा में आने की। तो फिर से एक बार मुनि दीदी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम सभी ने कठिन परीक्षा का
जो कोविड का समय रहा उसे पार किया है। जो दूसरी लहर आई थी अप्रैल मई में, वो एक सुनामी की तरह थी और उसमें बहुत भाई बहनों को कोविड इन्फेक्शन हुआ, हमारे बीके भाई बहनों को भी हुआ। काफ़ी मेजॉरिटी भाई बहनें तो स्वस्थ हो गए, लेकिन कुछ बीके भाई बहनें बाबा के गोद में भी गए। कईयों ने अपनों को खोया है। वो सब समय के दौरान पूरा मधुबन में 4 महीना सेवाएं नहीं के बराबर थी। यानी बाहर से जो अपने पार्टियां आती हैं, भट्टियों के ग्रुप बने हुए थे, वो सब गवर्नमेंट के कायदे आप सब जानते हैं, तो उसके अनुसार वो नहीं रहा। वैसे भारत सरकार तो पूरा प्रयास कर रही है वैक्सीनेशन के लिए, बहुत तेज़ गति से वैक्सीनेशन चल रहा है। भारत में क्या पूरी दुनिया में चल रहा है, ताकि इस महामारी से ये पूरा विश्व मुक्त हो जाए। आप सब में से भी मेजॉरिटी भाई बहनों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ होगा, लेकिन अभी भी बीमारी पूरी तरह से समाप्त तो नहीं हुई है, हम सब जानते हैं कम हुई है। तो आपको यहाँ रहते हुए सभी सावधानियों का पालन करना है। मास्क लगाएंगे आप, और विशेष जिनको सर्दी जुकाम है, फ्लू के कोई भी लक्षण है, वो तो अगर क्लास में बैठते हैं तो अवश्य मास्क लगा कर के ही बैठें। पूरा टाइम मास्क लगा कर के आप रखेंगे तो स्वयं को भी सुरक्षित रखें, अन्य भाई बहनों को भी आप सुरक्षित रखें। और हम मधुबन में आए हैं, बाबा की वरदान भूमि है, तपस्या भूमि है, परिवर्तन भूमि है। आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल से ये सौभाग्य हम सभी को मिला है। मैं कहूँगी कि डायमंड लॉटरी मिली है आपको कि आप मधुबन में पहुँचे हैं बाबा से मिलन के लिए। इस लॉटरी का हमें पूरा लाभ लेना है, इस समय को हमें सफल करना है। पूरा समय अपनी अव्यक्त स्थिति बना करके रखें। अपने स्थानों पर आप चाहते हुए भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ मधुबन में आकर के आपको वातावरण का सहयोग मिलता है, संगठन का सहयोग मिलता है, अपने सभी वरिष्ठ भाई बहनें हैं उनके जो तपस्या के वाइब्रेशंस हैं उनका भी आपको सहयोग मिलता है। तो जो आप बाबा से अनुभव करना चाहेंगे, यहाँ बाबा आपको वो अनुभव कराएंगे। तो जितना हो सके अंतर्मुखी रहें, व्यर्थ की बातों में न जाएं, बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के लिए भी न जाएं। जो भी आपके लिए दिनचर्या निश्चित की गई है उस दिनचर्या के अनुसार अपने क्लासेस करें, अपने संस्कारों की चेकिंग करें, अपने कमियों की चेकिंग करें। बाबा की ये परिवर्तन भूमि है, तो हम जो बाबा के सामने संकल्प करेंगे, हिम्मत रखेंगे, बाबा की हमें मदद मिलेगी। तो आप सभी भाई बहनें यहाँ बाबा मिलन के समय वरदानों से अपने आप को भरपूर करें, अपनी बैटरी को फुल चार्ज करके यहाँ से जाएं, जैसा अवधेश बहन जी हमें कह रही थी। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदरणीय मुनि दीदी की तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और अभी आपको आज जो सौगात मिलने वाली है वो सौगात है ये सफ़ेद शॉल। ये सर्दियों की शॉल है, सभी का सेंटर पर जाना शुरू हुआ है, तो आप सभी ये शॉल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको शॉल नहीं चाहिए तो फिर आप ये थैला भी ले सकते हैं। तो दोनों में से एक सौगात आपको लेनी है। तो जो सौगात देने वाली बहन है आप बताएंगे और उस अनुसार सौगात लेंगे। बच्चों के लिए ये छोटा थैला है। जो पहली बार आए हैं बाबा के घर में वो हाथ उठाएं। तो जो पहली बार भाई बहनें आए हैं आप सभी का डबल डबल स्वागत है।